नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे षट्पंचाशः सर्ग यानी कि अरण्यकांड से 56वां सर्ग। और इस सर्ग में है सीता का श्री राम के प्रति अपना अनन्य अनुराग दिखाकर रावण को फटकारना तथा रावण की आज्ञा से राक्षसियों का उन्हें अशोक वाटिका में ले जाकर डराना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। सा तथोक्ता तु वैदेही निर्भया शोककर्षिता तृणमन्तरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत। राजा दशरथो नाम धर्मसेतुरिवाचलः सत्यसन्धः परिज्ञातो यस्य पुत्रः स राघवः। रामो नाम स धर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः दीर्घबाहुर्विशालाक्षो दैवतं स पतिर्मम। इक्ष्वाकूणां कुले जातः सिंहस्कन्धो महाद्युतिः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रायस्ते प्राणान् वधिष्यति। प्रत्यक्षं यद्यहं तस्य त्वया वै धर्षिता बलात् शयिता त्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथा खरः। तो रावण ने तो अब अपने मन की सब बात कह ली थी सीता से। अपने अंतःपुर के दर्शन ज़बरदस्ती करा दिए थे उन्हें और मन ही मन ये विश्वास भी उसे हो गया था कि अब तो सीता हर तरह से उसके अधीन हो ही जाएंगी। लेकिन सीता के मन की बात तो जानना भी बाकी था। तो रावण के ये सब कहने पर शोक से कष्ट पाती हुई विदेह राजकुमारी सीता बीच में तिनके की ओट करके उस निशाचर से निर्भय होकर बोली, सीधे सीधे उसकी ओर देखा भी नहीं। महाराज दशरथ धर्म के अचल सेतु के समान थे। वे अपनी सत्य प्रतिज्ञता के लिए सर्वत्र विख्यात थे। उनके पुत्र जो रघुकुल भूषण श्री राम जी हैं, वे भी अपने धर्मात्मापन के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। उनकी भुजाएं लंबी हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं। वे ही मेरे आराध्य देवता और पति हैं। उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। उनके कंधे सिंह के समान और तेज महान है। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरे प्राणों का विनाश कर डालेंगे। यदि तू उनके सामने बलपूर्वक मेरा अपहरण करता तो अपने भाई खर की तरह जनस्थान के युद्ध स्थल में ही मारा जाता, सदा के लिए वहीं सो जाता। या एते राक्षसाः प्रोक्ता घोर रूपा महाबलाः राघवे निर्विशाः सर्वे सुपर्णे पन्नगा यथा। तस्य जा विप्रमुक्तास्ते शराः काञ्चन भूषणाः शरीरं विधमिष्यन्ति गङ्गाकुलं इवोर्मयः। असुरैर्वासुरैर्वा त्वं यद्यवध्योऽसि रावण उत्पाद्य सुमहद्वैरं जीवंस्तस्य न मोक्षसे। सा ते जीवितशेषस्य राघवो अन्तकरो बली पशोर्युपगतस्येव जीवितं तव दुर्लभम्। यदि पश्येत् सा रामस्त्वां रोषदीप्तेन चक्षुषा रक्षस्त्वमद्य निर्दग्धो यथा रुद्रेण मन्मथः। तो सीता आगे कहती है रावण को, तूने जो इन घोर रूपधारी महाबली राक्षसों की चर्चा की है, श्री राम के पास जाते ही इन सब का विष उतर जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे गरुड़ के पास सारे सर्प विष के प्रभाव से रहित हो जाते हैं। जैसे बढ़ी हुई गंगा की लहरें अपने कगारों को काट गिराती हैं, उसी प्रकार श्री राम के धनुष की डोरी से छूटे हुए सुवर्ण भूषित बाण तेरे शरीर को छिन्न भिन्न कर डालेंगे। हे रावण, तू असुरों अथवा देवताओं से यदि अवध्य है
तो संभव है वे तुझे न मार सकें, किंतु भगवान श्री राम के साथ यह महान वैर ठान कर तो किसी तरह जीवित नहीं छूटेगा। श्री रघुनाथ जी बड़े बलवान हैं, वे तेरे शेष जीवन का अंत कर डालेंगे। यूप में बंधे हुए पशु की भांति तेरा जीवन दुर्लभ हो जाएगा। हे राक्षस राज, यदि श्री रामचंद्र जी अपनी रोष भरी दृष्टि से तुझे एक बार भी देख ले तो तू अभी उसी तरह जलकर खाक हो जाएगा जैसे भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। यश्चंद्रम नभसो भूमौ पातये नाशयेत वा सागरम शोषयेद् वापि स सीतां मोचयेदेह। गतासुस्त्वं गतश्रीको गतसत्त्वो गतेन्द्रियः लंका वैधव्य संयुक्ता त्वत्कृतेन भविष्यति। न ते पापमिदं कर्म सुखोदरकं भविष्यति। याहं नीता विना भावं पतिपार्श्वात् त्वया बलात्। स हि देवर संयुक्तो मम भर्ता महाद्युतिः। निर्भयो वीर्यमाश्रित्य शून्ये वसति दण्डके। स ते वीर्यं बलं दर्पमुत्सेकं च तथा विधम् अपनेष्यति गात्रेभ्यः शरवर्णेन संयुगे। तो श्री राम के पराक्रम के बारे में बताते हुए आगे कहती हैं सीता रावण से कि जो चंद्रमा को आकाश से पृथ्वी पर गिराने या नष्ट करने की शक्ति रखते हैं अथवा जो समुद्र को भी सुखा सकते हैं, वे भगवान श्री राम यहाँ पहुँचकर सीता को भी छुड़ा सकते हैं। तू समझ ले कि तेरे प्राण तो अब चले गए, तेरी राज्य लक्ष्मी नष्ट हो गई, तेरे बल और इंद्रियों का भी नाश हो गया तथा तेरे ही पाप के कारण तेरी यह लंका भी अब विधवा हो जाएगी। तेरा यह पाप कर्म तुझे भविष्य में सुख नहीं भोगने देगा, क्योंकि तूने मुझे बलपूर्वक पति के पास से दूर हटाया है। मेरे स्वामी महान तेजस्वी हैं और मेरे देवर के साथ अपने ही पराक्रम का भरोसा करके सूने दंडकारण्य में निर्भयता पूर्वक निवास करते हैं। वे युद्ध में बाणों की वर्षा करके तेरे शरीर से बल, पराक्रम, घमंड तथा ऐसे उच्छृंखल आचरण को भी निकाल बाहर करेंगे। यदा विनाशो भूतानां दृश्यते कालचोदितः तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नराः कालवशं गताः। मां प्रदृश्य सा ते कालं प्राप्तो अयं राक्षसाधमः। आत्मनो राक्षसानां च वधायान्तः पुरस्य च। न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदिः सृग्भाण्डमण्डिता द्विजातिमन्त्रसम्पूता चण्डालेनावमर्दितुं। तथाहं धर्मनित्यस्य धर्मपत्नी दृढव्रता त्वया स्प्रष्टुं न शक्याहं राक्षसाधमपापिना। क्रीडन्ति राजहंसेन पद्मषण्डेषु नित्यशः हंसी सा तृणमध्यस्थं कथम द्रक्ष्येत मद्गुकम्। आगे कहते हैं सीता, जब काल की प्रेरणा से प्राणियों का विनाश निकट आता है उस समय मृत्यु के अधीन हुए जीव प्रत्येक कार्य में प्रमाद करने लगते हैं। हे अधम निशाचर, मेरा अपहरण करने के कारण तेरे लिए भी वही काल आ पहुंचा है। तेरे अपने लिए, सारे राक्षसों के लिए तथा इस अंतःपुर के लिए भी विनाश की घड़ी निकट आ गई है। यज्ञशाला के बीच की वेदी पर
जो द्विजातियों के मंत्र द्वारा पवित्र की गई होती है तथा जिसे श्रुक श्रुवा आदि यज्ञ पात्र सुशोभित करते हैं, चांडाल अपना पैर नहीं रख सकता। उसी प्रकार मैं नित्य धर्म परायण भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ तथा दृढ़ता पूर्वक पातिव्रत्य धर्म का पालन करती हूँ, अतः मैं यज्ञ वेदी के ही समान हूँ। और हे राक्षसाधम, तू तो महापापी है, चांडाल तुल्य है तू, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। जो सदा कमल के समूहों में राजहंस के साथ क्रीड़ा करती है, वह हंसिनी तृणों में रहने वाले जलकाक की ओर भला क्यों दृष्टिपात करेगी। इदं शरीरम निःसंज्ञम बंधवा घातयस्व वा, नेदं शरीरम रक्षं मे जीवितं वापि राक्षस, न तु शक्यं पक्रोशं पृथिव्यां दातुमात्मनः, एवमुक्त्वा तु वैदेही क्रोधात्सु परुषं वचः, रावणं जानकी तत्र पुनर्नोवाच किंचन, सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं रोमहर्षणं, प्रत्युवाच ततः सीतां भयसन्दर्शनं वचः, शृणु मैथिली मद्वाक्यं मासान् 12 भामिनी, कालेनानेन नाभ्येषि यदि मां चारुहासिनी, ततस्त्वां प्रातराशार्थं सूदाश्चेत्स्यन्ति लेशशः। आगे चेतावनी देती हुई सीता फिर कहती है रावण से कि हे राक्षस, तू इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट के डाल दे। मैं स्वयं ही इस शरीर और जीवन को रखना नहीं चाहती। मैं इस भूतल पर अपने लिए निंदा या कलंक देने वाला कोई कार्य नहीं करना चाहती। रावण से क्रोधपूर्वक यह अत्यंत कठोर वचन कहकर विदेह कुमारी जानकी चुप हो गई। वे वहाँ फिर कुछ नहीं बोली। तो सीता का वह कठोर वचन रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसे सुनकर रावण ने उनसे भय दिखाने वाली बात कही। अब सोचा शायद डराने धमकाने से मान जाए, तो बोला रावण, हे मनोहर हास्य वाली भामिनी मिथिलेश कुमारी, मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में यदि तुम स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मेरे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। इत्युक्त्वा परुषं वाक्यं रावणः शत्रुरावणः, राक्षसीश्च ततः क्रुद्धः इदं वचनम् अब्रवीत्, शीघ्रमेव हि राक्षस्यो विरूपा घोरदर्शनाः, दर्पमस्यापनेष्यन्तु मासशोणितभोजनाः, वचनादेवतास्तस्य सुघोरा घोरदर्शनाः, कृतप्राञ्जलयो भूत्वा मैथिलीं पर्यवारयन्, सताः प्रोवाच राजासौ रावणो घोरदर्शनाः, प्रचल्य चरणोत्कर्षैर्धारयन्निव मेदिनीम्, अशोकवनिका मध्ये मैथिली नियतामिति, तत्रेयं रक्षतां गूढं युष्माभिः परिवारिता। तो सीता को भय दिखाकर ऐसी कठोर बात कहकर शत्रुओं को भी रुला देने वाला रावण कुपित हो राक्षसियों से अब इस प्रकार कहने लगा। बोला, अपने विकराल रूप के कारण भयंकर दिखाई देने वाली तथा रक्त मांस का आहार करने वाली हे राक्षसियों, तुम लोग शीघ्र ही सीता का अहंकार दूर करो।
और रावण के इतना कहते ही वे भयंकर दिखाई देने वाली अत्यंत घोर राक्षसियां हाथ जोड़े मैथिली को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गईं। तब राजा रावण अपने पैरों के धमाके से पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ सा 2-4 पग चलकर उन भयानक राक्षसियों से बोला, हे निशाचरियों, तुम लोग मिथिलेश कुमारी सीता को अशोक वाटिका में ले जाओ और चारों ओर से घेर कर वहाँ गूढ़ भाव से इसकी रक्षा करती रहो। तत्रैनाम तर्जनैर्घोरैः पुनः सान्त्वैश्च मैथिलीम् आनयध्वं वशं सर्वा वन्याम गजवधूमिव इति प्रति समादिष्टा राक्षस्यो रावणेन ताः अशोकवनिकां जग्मुर्मैथिलीं परिगृह्यतु सर्वकामफलैर्वृक्षैर्नानापुष्पफलैर्वृतां सर्वकालमदैश्चापि द्विजैः समुपसेवितां सा तु शोकपरीताङ्गी मैथिली जनकात्मजा राक्षसी वशमापन्ना व्याघ्रीणां हरिणी यथा शोकेन महता ग्रस्ता मैथिली जनकात्मजा ना शर्म लभते भीरुः पाशबद्धा मृगी यथा न विन्दते तत्र तु शर्म मैथिली विरूपनेत्राभिरतीव तर्जिता पतिं स्मरन्ति दयितं च देवरं विचेतना भूद भयशोक पीड़िता। तो रावण ने उन राक्षसियों को आज्ञा दे दी है कि सीता को अशोक वाटिका ले जाएं, उसे डराएं, धमकाएं और साथ ही साथ उसकी रक्षा भी करें। तो रावण उन राक्षसियों से आगे कहता है, वहाँ पहले तो भयंकर गर्जन तर्जन करके इसे डराना, फिर मीठे मीठे वचनों से समझा बुझाकर जंगल की हथिनी की भांति इस मिथिलेश कुमारी को तुम सब लोग वश में लाने की चेष्टा करना, लेकिन साथ ही साथ इसकी सुरक्षा में भी सदा तत्पर रहना। तो रावण के इस प्रकार आदेश देने पर वे राक्षसियाँ मैथिली को साथ लेकर अशोक वाटिका में चली गई। वह वाटिका समस्त कामनाओं को फल रूप में प्रदान करने वाले कल्प वृक्षों तथा भांति भांति के फल फूल वाले दूसरे दूसरे वृक्षों से भी भरी थी तथा हर समय मदमस्त रहने वाले पक्षी उसमें निवास किया करते थे। परंतु वहाँ जाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी के अंग अंग में शोक व्याप्त हो गया। राक्षसियों के वश में पड़कर उनकी दशा बाघिनों के बीच में घिरी हुई हरिणी के समान हो गई थी। महान शोक से ग्रस्त हुई मिथिलेश नंदिनी जानकी जाल में फंसी हुई मृगी के समान भयभीत हो क्षण भर के लिए भी चैन नहीं पाती थीं। विकराल रूप और नेत्रों वाली राक्षसियों की अत्यंत डांट फटकार सुनने के कारण मिथिलेश कुमारी सीता को वहाँ शांति नहीं मिली। वे भय और शोक से पीड़ित हो प्रियतम पति और देवर का स्मरण करती हुई अचेत सी हो गई। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड से ये 56वां सर्ग यहाँ पर संपूर्ण होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 56 सर्गः। ओम श्री सीतारामचन्द्राभ्यां